हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत हाजिर हूँ आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार पे। आप सभी का स्वागत करता हूँ और चलिए शुरू करते हैं आज की बात। आज हम एसटीईटी रिजल्ट को लेकर एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। और ये खबर क्या है? तो खबर है बीएसईबी की तरफ से ये कहा गया है कि एसटीईटी का जो रिजल्ट है उस पर अभी तक ऐसा कोई बात नहीं हुई है कि उस पर रोक लगाने की चर्चा की गई है हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये खबर आपको कहाँ से मिली? चलिए पहले मैं आपको कुछ बातें याद दिला दूँ। बीते 23 अक्टूबर को आपने अखबार पढ़ा होगा। अखबार के फ्रंट पेज पे ये छापा गया था, हिंदुस्तान अखबार के फ्रंट पेज पे ये छापा गया था कि कोर्ट की तरफ से उस पर रोक लगा दिया गया है 7 दिसंबर तक। आइए वो मैं पहले आपको खबर दिखा देता हूँ, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। खबर क्या है? तो 7 जो बीते 23 अक्टूबर को जो खबर छपी थी उसके बारे में देख लेते हैं। ये हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है। एसटीईटी पुनर्परीक्षा रिजल्ट के प्रकाशन पर कोर्ट की रोक, ये बजाते हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे छापा गया था। चलिए देखते हैं क्या छापा गया था। ये थोड़ा सा कटिंग है तो आपको बता देता हूँ। एसटीईटी पुनर्परीक्षा और रिजल्ट पर फिर ग्रहण लगता दिख रहा है। पटना हाई कोर्ट ने, देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है, पटना हाई कोर्ट ने आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में अंतिम फैसला आने तक रिजल्ट प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। ये हिंदुस्तान पेपर में 23 अक्टूबर को छापा गया था ये न्यूज कि क्या कि जो सिलेबस के कारण आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने के कारण एक याचिका दायर की गई और उसी दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी, यानी कहने का 7 दिसंबर को सुनवाई होगी। उससे पहले तक रिजल्ट जारी करने के लिए रोक लगा दिया गया, उससे पहले रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, ऐसा हिंदुस्तान पेपर में छापा गया था बीते 23 अक्टूबर को। चलिए अब बात करते हैं आज क्या छापा गया है। आज है 25 अक्टूबर, ये 23 का न्यूज़ था, आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी द्वारा दिया गया है और ये 25 अक्टूबर 2020 का प्रभात खबर में ये विज्ञप्ति निकाला गया है। आइए ये भी देख लेते हैं ये क्या है। तो आपको बता दूं कि ये जो 23 अक्टूबर को छापा गया था उसके विषय में है। क्या छापा गया था कि 7 दिसंबर को सुनवाई होगी अगली और तब तक रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है, ऐसा हिंदुस्तान पेपर में लिखा गया था। ऐसा कहा गया था कि पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है रिजल्ट देने पर। ये सुन के बहुत सारे बच्चे मायूस हो गए थे कि अब 7 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट को लेकर। लेकिन आज फिर से प्रभात खबर में बीएसईबी के द्वारा छापा गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आवश्यक सूचना के तौर पर इसे प्रकाशित किया गया है। आइए देखते हैं क्या प्रकाशित किया गया है। सबसे पहला लाइन है हमारा, हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित झूठी, गलत एवं भ्रामक खबर के संबंध में। यह पहला लाइन है जो आज प्रभात खबर में छापा गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हम इसे पढ़कर समझते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा क्या है। एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हिंदुस्तान, बजाते डेट दिया गया है, मैंने आपको पहले ही कटिंग दिखा दिया था, ये उस दिन आया हुआ था। आप भी अगर हिंदुस्तान पेपर पढ़े होंगे, आप भी देखे होंगे तो आपको फर्स्ट पेज पे ही ये मिल गया होगा। क्या छापा गया था? हिंदुस्तान अखबार में दिनांक 23/10/2020 की प्रथम पृष्ठ पर खबर का प्रकाशन किया गया, जिसमें लिखा गया कि एसटीईटी पुनर्परीक्षा रिजल्ट में प्रकाशन पर कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। ये हमने आपको पहले ही कटिंग दिखा दिया है पेपर का। ये छापा गया था 23 अक्टूबर के पेपर में, हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे ये छापा गया था, जो पूरी तरह बीएसईबी के द्वारा कहा जा रहा है। अब ये बीएसईबी द्वारा कहा जा रहा है कि ये छापा गया था जो पूरी तरह झूठी, गलत एवं भ्रामक है। इस गलत एवं भ्रामक खबर के प्रकाशन से लाखों परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों के बीच अनावश्यक रूप से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके संबंध में वस्तु स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है। चलिए अब बीएसईबी द्वारा जो ये निकाला गया है इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, तो इस संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसटीईटी पुनर्परीक्षा के रिजल्ट को जारी करने पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया गया है। ये कहा गया है बीएसईबी के द्वारा। हाँ, ये बात है कि केस किया गया है बीएसईबी, जो एसटीईटी का एग्जाम हुआ था उस पर फिर से केस किया गया है। उसका सुनवाई हुआ है 16 अक्टूबर को, उस पर सुनवाई हुआ है। ठीक है, केस हुआ है, सुनवाई हुआ है, लेकिन कोर्ट ने किसी तरह का रोक
लगाया है, ये बात बिल्कुल गलत है। और ये बात बीएसईबी ने आज स्पष्ट रूप से अपने विज्ञप्ति द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति निकाली उसमें साफ तौर पे कहा है। और ये भी कहा है कि हिंदुस्तान में जो विज्ञप्ति निकाला गया था उसमें ये कहा गया था कि कोर्ट ने रोक लगा दी है, वो बिल्कुल गलत है, वो भ्रामक खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहा है आगे। कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाया है और न ही ऐसा कोई आदेश पारित किया गया है कोर्ट की तरफ से। चलिए, इसके बावजूद भी इस अखबार यानी हिंदुस्तान की बात हो रही है, इस अखबार में एसटीईटी पुनर्परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने से संबंधित इस प्रकार की झूठी एवं तथ्यहीन खबर का प्रकाशन किया गया जो पूरी तरह से गलत, भ्रामक एवं झूठी है, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। ये कहा गया है बीएसईबी की तरफ से कि जो हिंदुस्तान ने खबर छापी कि एसटीईटी की परीक्षा पर रोक लगाने का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, वो बिल्कुल गलत, भ्रामक एवं झूठी है, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा कोई कोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, बीएसईबी के द्वारा जो आज 25 अक्टूबर को ये विज्ञप्ति निकाली गई, इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट है, अतः उक्त आलोक में इस अखबार में प्रकाशित इस गलत एवं झूठी खबर छापने से जो अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसे इस खंडन के माध्यम से दूर करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि हिंदुस्तान अखबार द्वारा एसटीईटी पुनर्परीक्षा के रिजल्ट पर रोक से संबंधित प्रकाशित इस गलत, भ्रामक एवं झूठी खबर पर ध्यान नहीं दे। समिति आप सबों से सहयोग की कामना करती है। परीक्षा नियंत्रक विविध। कहा गया है कि जो 23 अक्टूबर को हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे जो छापा गया था, मैंने आपको पहले दिखाया, ये हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ छापा गया था कि एसटीईटी पुनर्परीक्षा रिजल्ट के प्रकाशन पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसकी सुनवाई अगले 7 दिसंबर को होगी और उसके बाद फिर कोई फैसला लिया जाएगा। ऐसा आज फिर बीएसईबी ने इसे अपने प्रेस विज्ञप्ति निकालकर इसे झूठा खबर बताया है और कहा है कि कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है, साथ ही ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया है कि उसे प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है। ऐसा कोई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पारित नहीं किया है और ना ही कोई ऑर्डर दिया है। तो ये बीएसईबी ने कहा है कि ये बिल्कुल झूठा है और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने जो खबर छाटा है, उसका खबर छापा है अपने न्यूज़ में, उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। ये बिल्कुल गलत, झूठी एवं भ्रामक खबर है। तो जो भी विद्यार्थी सोच रहे थे कि ये खबर बिल्कुल सही है, उस दिन के पेपर में 23 अक्टूबर के पेपर में जो खबर छपी थी हिंदुस्तान में, वो बिल्कुल सही है। तो इसे आप समझ ले कि वो बिल्कुल गलत खबर थी, बिल्कुल भ्रामक खबर थी, वो झूठ अफवाह फैलाई गई थी। हिंदुस्तान पेपर में जो न्यूज़ छपी थी कि रिजल्ट पर रोक है, ऐसा कोई रोक नहीं है, ऐसा अभी तक। लेकिन हाँ, इस बात से ये भी क्लियर नहीं होती है कि रिजल्ट आपका आ जाएगा इतनी जल्दी 7 दिसंबर तक। तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि हाँ 7 दिसंबर तक रोक लगाई दी है, तो ये खबर बिल्कुल गलत है। और रही बात अब रिजल्ट की, तो रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में परीक्षा नियंत्रक या बीएसईबी द्वारा किसी भी तरह से नहीं बताया गया है कि ये रिजल्ट कब दिया जाएगा एसटीईटी का। तो ये बिल्कुल साफ है कि एसटीईटी का 7 दिसंबर को रिजल्ट 7 दिसंबर तक नहीं आएगा, ये भी गलत है। यानी कि 7 दिसंबर के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। कोर्ट ने इस पर कोई ऑर्डर नहीं दिया है, ये बिल्कुल सही है कि कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं है। अगर परीक्षा नियंत्रक या बीएसईबी चाहे तो 7 दिसंबर से पहले भी रिजल्ट जारी कर सकता है। लेकिन ये तब डिपेंड करता है, हाँ केस कोर्ट में केस चल रहा है इस विषय में भी कि बिना सिलेबस के एग्जाम लिया गया है, इसका केस चल रहा है कोर्ट में। 16 अक्टूबर को उस पर फर्स्ट सुनवाई हुई थी, फिर अगली सुनवाई भी 7 दिसंबर को है। 7 दिसंबर को उस पर अगली सुनवाई होनी है, ये भी बात सच है। लेकिन कोर्ट के द्वारा कोई इस पर रोक नहीं है कि हाँ रोक लगा दिया गया है, रिजल्ट नहीं जारी किया गया, ऐसा कोई बात नहीं है। बस हमने आपको देखा कि हमारी ये न्यूज़ मिली थी। हालांकि 23 तारीख को जो पेपर छपा था उसमें मुझे नहीं लगा था कि हम बनाने लायक है वीडियो, इसलिए हमने आपको कोई वीडियो नहीं दिया था। हाँ, आज लगा कि आपको बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर क्या कैंसिल हो गया, 7 दिसंबर तक रिजल्ट नहीं आया, फिर भी हमने आपको कोई वीडियो नहीं दिया। हमने सोचा कि पता नहीं, हमें तो नहीं लग रहा था कि क्या ऐसा होगा, तो इसलिए हमने आपको कोई वीडियो नहीं दिया। आज हमें लगा कि हाँ बीएसईबी की तरफ से ये जारी किया गया है, तो हमने आपको ये दे दिया है वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वाकई लगा कि हाँ आपके काम का है, आपकी जानकारी बढ़ गई, इससे आपने लगा कि आपको इससे संतुष्टि मिली होगी, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही अपने सभी दोस्तों में भी शेयर करें, जितने आपके व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी रिलेटेड व्हाट्सअप सभी में से शेयर कर दे। और साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस पर कोई और न्यूज़ आता है तो उससे लेकर या फिर अपने स्टडी रिलेटेड अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को जाते जाते विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।